उनकी एंट्री इंटरवल से ठीक थोड़ा पहले ही होती है, लेकिन उनका असली मिजाज इंटरवल के बाद देखने को मिलता है। वो देर से आते हैं लेकिन दुरुस्त आते हैं, वो एंट्री के साथ छा जाते हैं। 13 अप्रैल 1999 जलियांवाला बाग जेनोसाइड। इस दिन जनरल डायर ने मासूम लोगों को गोलियों से भून दिया था। इसके बारे में हम किताबों में पढ़ चुके हैं, लेकिन किताबों में जितना पढ़ा था उससे कहीं ज़्यादा क्रूएल्टी जनरल डायर ने लोगों पर की थी। वही इस मूवी के माध्यम से लोगों को दिखाया गया है। और इस हत्याकांड के बाद पीड़ित लोगों की ओर से एक वकील ने केस लड़ा था। अब ना तो हम उस वकील को जानते हैं और ना ही उस केस के बारे में। यह स्टोरी उसी वकील शंकरन नायर के ऊपर बेस्ड है जिसने वह केस लड़ा था, और उस वकील का कैरेक्टर प्ले किया अक्षय कुमार ने। कैसी है मूवी, क्या है स्टोरी, मूवी की पॉजिटिव और नेगेटिव चीज दोनों के बारे में बात करेंगे इसी वीडियो में। लेकिन पहले आप अगर इस चैनल पर नए आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको एक लाइक जरूर करिए। मूवी जलियांवाला बाग जेनोसाइड से स्टार्ट होती है। 13 साल का एक लड़का वो कैरेक्टर है जो आपको जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1999 की शाम हुई खूनी बैसाखी की भयानकता का एहसास कराता है। इसके बाद कहानी फोकस करती है शंकरन नायर पर, जो इंडिया के टॉप बैरिस्टर हैं और ब्रिटिश सरकार को एक केस में जीत दिलाने के बाद उनको ब्रिटिश सरकार में एक बड़ा पद मिल जाता है। 13 साल का वो लड़का नायर के अंदर देशभक्ति के साथ स्वतंत्रता की भावना जगाने का कारण बनता है। लेकिन अभी भी नायर के अंदर कुछ संकोच बचा हुआ है, जो एक फीमेल एडवोकेट अनन्या पांडे के आने पर टूटता है। और फिर नायर ब्रिटिश राज में ब्रिटिश जज की अदालत में जलियांवाला बाग की घटना के लिए ब्रिटिश सरकार यानी क्राउन के ऊपर केस करते हैं। सरकार की तरफ से केस लड़ने का जिम्मा मिलता है हाफ ब्रिटिश हाफ इंडियन आर माधवन को। इस केस में शंकरन को जीत मिलती है नहीं। जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने वाले जनरल डायर को सजा मिलती है नहीं। वो कटघरे में आता है, उसके ऊपर केस क्या चलता है, कैसे चलता है, ये आप इस मूवी में देखेंगे। अनन्या पांडे ने पहली बार इंप्रेस किया। उन्हें अक्सर क्रिटिसाइज किया जाता है, ट्रोल किया जाता है, लेकिन अनन्या ने अपनी एक्टिंग को निखारा है और इसके लिए उनकी तारीफ की जानी चाहिए। अक्षय कुमार इस मूवी में एक बार फिर से पुराने फॉर्म में लौटते हुए वापस दिखाई दे रहे हैं। उनके एक्सप्रेशन, डायलॉग डिलीवरी, कमांडिंग प्रेजेंस मेक द कैरेक्टर इवन मोर आइकॉनिक। सपोर्टिंग कास्ट ने भी अच्छा काम किया है। मूवी का डायरेक्शन टाइट है, इमोशनली और वार के सीक्वेंस को काफी अच्छे तरीके से दिखाया गया। बैकग्राउंड स्कोर भी अच्छा है, स्पेशली जो क्लाइमैक्स के सीन है वो काफी अच्छे लग रहे हैं। अब आते हैं एक्टिंग के बाजीगर आर माधवन पर। उनकी एंट्री इंटरवल से ठीक थोड़ा पहले ही होती है, लेकिन उनका असली मिजाज इंटरवल के बाद देखने को मिलता है। वो देर से आते हैं लेकिन दुरुस्त आते हैं, वो एंट्री के साथ छा जाते हैं। और कोर्ट में उनकी बॉडी लैंग्वेज और लहजा देखकर ही आपको लगने लगता है कि ये लॉयर तो नायर पे भारी पड़ने वाला है। मूवी में कुछ ऐसे सीन्स भी हैं जिन्हें अगर बच्चे ना ही देखें तो अच्छा है, और शायद इसी वजह से इस मूवी को ए सर्टिफिकेट मिला है। इन शॉर्ट यही कहना चाहूंगा कि मूवी अच्छी है, आपको देखनी चाहिए। आपसे फिर मिलेंगे। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।